ऑल, वेलकम टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने सिविक्स लेसन प्लान बना रहे होंगे। तो अगर आप नागरिक शास्त्र लेसन प्लान बना रहे हो, आपको डिफिकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज का जो ये वीडियो है, ये मैं लाई हूँ देश की सुरक्षा, जो कि आज का प्रकरण है, आज का टॉपिक है। इस वीडियो को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर आप लेसन प्लान नंबर ऊपर अगर लिखा होगा तो आप लिखेंगे। इसके बाद क्लास विद सेक्शन आप यहाँ पर लिखेंगे कौन सा क्लास है। इस टॉपिक को आप 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। फिर आपका लेसन प्लान नंबर, आपका यहाँ पर लेसन प्लान नंबर होगा। फिर आप पीरियड लिखेंगे, क्लास का कौन से क्लास का पीरियड है। इसके बाद गाइस ये सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और आपका सब सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र। इसके बाद है आपका स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद डेट, आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिख लीजिएगा। आपकी अवधि जितनी होगी उस क्लास की ये आप लिख लेंगे। यहाँ पर आप 40 मिनट या 35 मिनट फिल करेंगे। फिर आप देख रहे हैं इस तरीके से आप लिखेंगे प्रकरण। आज का प्रकरण है देश की सुरक्षा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपके नागरिक शास्त्र पाठ्य योजना पढ़ाने से, नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी होती हैं सामान्य उद्देश्य में। तो देखिए इसमें आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। छात्रों को नागरिक शास्त्र के अध्ययन द्वारा योग्य नागरिक बनने की प्रेरणा देना, छात्रों को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराना, छात्रों में देशभक्ति एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, छात्रों को सरकार के स्वरूप से परिचित कराना, छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास करना, छात्रों को विभिन्न शासन प्रणाली के प्रति निष्ठावान बनाना। तो ये हो गया आपका कुछ पॉइंट्स। इसके बाद हम देख रहे हैं आगे विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या है? विशिष्ट उद्देश्य मीन्स होता है जो आज आपका सब्जेक्ट है देश की सुरक्षा, तो इस टॉपिक को पढ़ा के आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप कर सकते हैं, उनमें किन किन चीजों का विकास कर सकते हैं, उन्हें किन किन चीजों की नॉलेज दे सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं आपकी विशिष्ट उद्देश्य में। तो यहाँ पर देखिए छात्र देश की सुरक्षा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र सेना के तीनों अंगों के बीच भेद कर सकेंगे, छात्र देश की सुरक्षा के लिए इसके आवश्यक अंगों की पुष्टि कर सकेंगे। फिर हम आगे देख रहे हैं आपका है शिक्षण सहायक सामग्री। टीचिंग के दौरान जो जो चीजें आपको हेल्प करती हैं, टीचिंग में सारी चीजें होती हैं आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पर देखिए चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, संकेतक आदि। फिर हम आगे चलते हैं। देखिए आगे आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है? आप जब भी बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें इस टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। देखिए छात्रों को सेना के बारे में सामान्य जानकारी है, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे आता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जो बच्चों के वास्तविक ज्ञान से संबंधित हो, ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे। और सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, कनेक्ट करते हो। और यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन हमेशा सीक्वेंस में बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमारा देश कब आजाद हुआ? तो बच्चे कहेंगे 15 अगस्त 1947 को। फिर आप क्वेश्चन करेंगे आजादी के बाद देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो बच्चे कहेंगे देश के सैनिकों को। अब आप क्वेश्चन करेंगे सैनिक देश की सीमाओं पर क्या करते हैं? तो बच्चे कहेंगे देश की सुरक्षा। फिर आप क्वेश्चन करेंगे देश की सुरक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका समस्यात्मक। बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, जो कि आज का आपका टॉपिक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रही है क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों एक्टिव हैं, दोनों सक्रिय हैं। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हम आगे देखिए उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप बच्चों से कहेंगे बच्चों आज हम देश की सुरक्षा के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो ये हो गया आपका। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपके कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है, प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर है, आप यहाँ पर सीरियल नंबर में 1 डालेंगे। आपका शिक्षण बिंदु पहला है तो आप सीरियल नंबर 1 डालेंगे। देखिए आप बीएड फाइनल ईयर में है, आपका इसमें 3 से 4 शिक्षण बिंदु बनेगा। आप यहाँ पर लॉन्ग लेसन प्लान बना रहे हैं। तो देखिए जैसा कि आपको भी पता है, आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप उनको एक साथ लेंदी एक्सप्लेनेशन नहीं दे देंगे। आप बच्चों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके उस
टॉपिक को समझाएंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें इस टॉपिक को। तो देखिए सबसे पहले आप बताएंगे सैन्य संगठन के बारे में कि सैन्य संगठन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे भारत के कुछ पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो बच्चे कहेंगे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा देश की सीमाओं की सुरक्षा कौन करता है। तो बच्चे कहेंगे देश के सैनिक। देश की सुरक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर मौन हो जाएंगे बच्चे, आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आप स्पष्टीकरण देंगे भारत की आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए 3 प्रकार की सेनाओं थल सेना, जल सेना और वायु सेना का गठन किया गया है। थल सेना के अध्यक्ष को जनरल, जल सेना के अध्यक्ष को एडमिरल और वायु सेना के अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तो ये हो गया आपका कुछ एक्सप्लेनेशन। तो देखिए यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और आपकी यहाँ पर व्याख्या विधि यूज हो रही है। जब भी आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कोई चीज तो यहाँ पर आपकी व्याख्या विधि यूज होती है। बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। और आप साइड में देख रहे हैं यहाँ पर है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपके एक्सप्लेनेशन में, जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो वो सारी चीजें आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं। बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या है? अभी जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है, स्पष्टीकरण दिया है, उसी में से कुछ क्वेश्चन करेंगे आप बच्चों से ताकि बच्चे आंसर कर पाए और आप समझ सके कि अभी तक का टॉपिक उन्हें समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए देश में कितने प्रकार के सेनाओं का गठन किया गया है। तो बच्चे कहेंगे 3 प्रकार के। फिर आप क्वेश्चन करेंगे तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो बच्चे कहेंगे राष्ट्रपति। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी आप देख लीजिए कि प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे आंसर कर रहे हैं। फिर आप देखिए नेक्स्ट आपका शिक्षण बिंदु है भर्ती प्रक्रिया, कि भर्ती प्रक्रिया के बारे में आप बताएंगे। तो देखिए सेना में भर्ती कैसे होती है। तो बच्चे कहेंगे चयन प्रक्रिया द्वारा। सेना की भर्ती के बारे में आप क्या जानते हैं। तो समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आप स्पष्टीकरण देंगे सेना में भर्ती चयन प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिसके उपरांत प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थान जैसे नेशनल डिफेंस अकादमी, इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स अकादमी आदि है। भारत में भी देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परमाणु बम बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है। तो ये हो गया आपका स्पष्टीकरण। आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे हैं और व्याख्या विधि यूज हो रही है। और सबसे साइड में आप देख रहे हैं आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है। आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सब ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे। अब हम देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है आपका बोध प्रश्न। अभी जो भी आपने पढ़ाया है उससे कुछ बोध प्रश्न करेंगे, आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे देश की प्रमुख सेना प्रशिक्षण संस्थान कौन सी है। तो बच्चे कहेंगे नेशनल डिफेंस अकादमी। उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे भारत में देश की सुरक्षा के लिए किस महत्वपूर्ण बम को बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है। तो बच्चे कहेंगे परमाणु बम को बनाने की क्षमता। ठीक, और यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर विधि है। फिर आप शामपट सारांश मीन्स जो भी अभी आप ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे थे उसके बारे में यहाँ पर है। शामपट पर लिखी बातों को बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका बच्चों को शामपट कार्य अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्ष का निरीक्षण करेंगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क किए थे बच्चों से नोट करेंगे और आप क्लास में राउंड लगाएंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका ये हो गया। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न। अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया है शिक्षण बिंदुओं में उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे आप बच्चों से और बच्चे उसका आंसर करेंगे। जैसे देश की तीनों सेनाओं के नाम बताइए। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। देश के कुछ सेना प्रशिक्षण संस्थानों के नाम बताइए। तो ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे आंसर कर रहे हैं। इसके बाद देखिए आप दे देंगे होमवर्क, गृह कार्य। आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे सैन्य संगठन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये हो गया यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड। तो आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इस लेसन प्लान को बनाएंगे। देश की सुरक्षा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, किस तरीके से बनेगा ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मौलिक अधिकार, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।